खालिद दंगे का दोषी है तो मैं ये कहता हूँ कि फिर कपिल मिश्रा कौन? कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा कौन? सवाल ये है क्या उमर खालिद वहाँ पर था? नहीं, वहाँ पर था तो सिर्फ कपिल मिश्रा। क्यों कपिल मिश्रा था? क्यों कपिल मिश्रा ने एक ऐसे रैंक एक अधिकारी के सामने, दिल्ली पुलिस के अधिकारी के सामने चैलेंज किया पूरे ना केवल आम इंसानियत को बल्कि पूरे कानून सिस्टम को, अगर आप इनको नहीं हटाओगे तो हम अपने बलबूते हटाएंगे। इट मीन्स क्या है? योगी आदित्यनाथ जी ने आजम खान का फार्म हाउस गिराया, वो संविधान के अंदर था, लेकिन कंगना रनावत का थोड़ा सा छज्जा गिरा है, वो देश के खिलाफ है। भलाई हो हे देश के प्रभु, कहाँ बैठ गए आप? जब भी इलेक्शन आते हैं क्यों हमारे देश में ऐसा कांड होता है कि जिससे राजनीति को जोड़ा जाए? क्यों पुलवामा के जवानों को राजनीति में घुसेड़ा गया? क्यों पूरे उरी के जवानों को राजनीति में इस्तेमाल किया गया? क्यों गलवान के जवानों को राजनीति में इस्तेमाल किया? क्या जवानों के आधार पर इस देश में राजनीति होगी? शर्म आनी चाहिए, शेम। वो भक्त जो कल तक या आज से 2 साल पहले तक हर हर मोदी, मैं हूँ रोजगार, मैं हूँ देश का सिपाही कर रहे थे, आज मैं हूँ चौकीदार, जो भी XYZ आप बेहतर समझते हैं, आज वो गालियाँ लिख रहे हैं। उमर खालिद को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ही बिलोंग टू कश्मीर, क्योंकि वो कश्मीर का बंदा है और दूसरा वो मुस्लिम है, टारगेट तो किया जाएगा ही, ये तो तय है। सर, दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है कल, और कहा गया है कि इन्होंने भड़काऊ स्पीच दी है और इनकी वजह से दंगा भड़का है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? अगर आप ये देखें कि उमर खालिद दंगे का दोषी है तो मैं ये कहता हूँ कि फिर कपिल मिश्रा कौन? कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा कौन? सवाल ये है क्या उमर खालिद वहाँ पर था? नहीं, वहाँ पर था तो सिर्फ कपिल मिश्रा। क्यों कपिल मिश्रा था? क्यों कपिल मिश्रा ने एक ऐसे रैंक एक अधिकारी के सामने, दिल्ली पुलिस के अधिकारी के सामने चैलेंज किया पूरे ना केवल आम इंसानियत को बल्कि पूरे कानून सिस्टम को, अगर आप इनको नहीं हटाओगे तो हम अपने बलबूते हटाएंगे। इट मीन्स क्या है? क्या ये सांप्रदायिक दंगे की पहचान नहीं? आप ये देखेंगे उमर खालिद वहाँ पर नहीं था, थे तो वो लोग थे जो लोग बाहर से आए थे, वो लोग थे जो गैंगवार में शामिल थे, वो लोग थे जो RSS का चोला पहने हुए थे, BJP का चोला पहने हुए थे, वो लोग थे कि जो कानून को मजाक समझ रखे थे, वो लोग थे जो जनगण मन के विरोध में थे। क्या वंदे मातरम कहने से कोई भारतीय हो जाता है? खुद BJP और RSS के काफ़ी लोगों को वंदे मातरम नहीं आता, उनको यही नहीं पता वंदे मातरम का अर्थ क्या है। अगर वंदे मातरम कहने से ही भारतीय हो जाता है तो ये अब से पहले क्यों नहीं थे? आपको मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती, आप जिस तरह से आपने बयान सारी मीडिया ने उठा रखा है, और क्या हिंदुस्तान में इकलौता एक सुशांत मरा है? क्या जब से ये सृष्टि बनी है, जब से ये हमारा हिंदुस्तान बना है, क्या एक रिया चक्रवर्ती है जिसने ये गुनाह किया? क्यों पुलवामा के 300 किलो RDX कहाँ से आया? क्या आज तक बता पाई सरकार? उरी पर हमला किसने किया? क्या आज तक बता पाई सरकार? गलवान में जो क्या नाम है हमारे सिपाही जो जवान मारे, क्या बता पाई सरकार? नेपाल में जांच चल रही है, उस जांच का क्या फायदा? आपने खालिद का तो पता कर लिया और कन्हैया कुमार का पता कर लिया, यहाँ पर कॉलेज के बच्चों के बारे में तो तुम्हें पता है, जो देश के खिलाफ हैं, जो सिस्टम के खिलाफ हैं, उनके बारे में पता नहीं। हाउ डिस्कस्टिंग! ये कैसा मतभेद है? तो जानबूझ के नहीं, जानबूझ के कार्रवाई तो की जा रही है। साथ में क्या हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, क्या जब उन्होंने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी तो क्या ये कहते थे कि मैं सरदार हूँ, तू हिंदू है, तू मुसलमान है? नहीं, हमने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए कि हम एक खूबसूरत भारत बनाए, इसीलिए नहीं बनाए थे कि हम दोबारा गुलाम हो जाए। आज GDP -23.9 है, किस लिए है? क्या हम फिर दोबारा गुलाम हो? अमीर लॉकडाउन में और अमीर होता जा रहा है। अंबानी जी 45% और अमीर हो चुके हैं और गरीब 90% और गरीब होता जा रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा लॉकडाउन में जिस तरह से मजदूर पैदल बिहार तक, बिजनौर तक अपने अपने क्या नाम जगह गए, क्या बिहार में किसी ने मुद्दा उठाया? नहीं। सुशांत का लोगो लगा रखा है, हम तुझे नहीं भूलेंगे। सुशांत जब जिंदा था, जब तो याद नहीं था। ये वही कंगना रनावत है जिसकी पिछली फिल्म पर आने पर कभी इसे वैश्य कहा जाता था BJP द्वारा, RSS द्वारा, कभी इसकी फिल्म के पोस्टर को तोड़ा जाता था, और आज यही कंगना रनावत है इनके लिए झांसी की रानी हो गई। कहाँ से लाते हैं भाई ये दोगलापन? क्यों लाते हो ऐसा दोगलापन? क्या एक इकलौती झांसी की रानी यही है? और जो लोग कर रहे हैं काम, जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं, सोनू सूद के पास तो नहीं गए?
सोनू सूद ने इतना सोशल वर्किंग किया, उसको क्यों नहीं कहा? सोनू सूद उसको को भी महात्मा आरोप गांधी क्यों लगाया नहीं गया कि बनाया? फर्जी अकाउंट ट्विटर हैं ये सब। ये कितनी शर्म की बात है कि जो आम इंसान को उसकी कमियों को ख़त्म करने के लिए, उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए उसको उसका साथ दे रहा है, वो तो देशद्रोही है। और वो लोग जो आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं, उसकी बाद में जय हिंद करे हुए हैं, जिनको वंदे मातरम बोलना भी नहीं आता है, जिनको ना जनगण मन पन करना आता है। आपने कंगना की बात करी सर, बोलने की आज़ादी तो सबको, अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो बदले की भावना से किसी का ऑफिस तोड़ना तो सही नहीं है। नहीं, हाँ ये बात सही गई, बिल्कुल सही गई। आजम खां का मकान गिराया, फार्म हाउस गिराया, योगी का आ गया। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने आजम खान का फार्म हाउस गिराया, वो संविधान के अंदर था। लेकिन कंगना रनावत का थोड़ा सा छज्जा गिरा है, वो देश के खिलाफ है। भलाई हो हे देश के प्रभु, कहाँ बैठ गए आप? कहाँ ये सृष्टि कहाँ जा रही है भाई? एक का गिर रहा है तो वो संविधान के अंदर में, दूसरे का तोड़ा जा रहा है तो गैर संवैधानिक। कैसे दोगलापन लाते हो भाई? कहाँ से सीखा है ये? लेकिन उनको जो सिक्योरिटी मिली है वाई श्रेणी की, उसको लेकर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, किस तरह से क्यों मिली है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? नहीं, रीजन क्या है? अच्छा, जो निर्भया कांड हुआ था, क्या उनको सुरक्षा मिली? नहीं। गुड़िया मरी, उन्नाव रेप में हुआ, क्या उसको मिली? नहीं। अरे जो गरीब लड़कियां मर रही हैं, चीख के चिल्ला रही हैं, क्या चिन्मयानंद के खिलाफ जो लड़की मरी, क्या उसको वही सुरक्षा मिली? माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, गवाहों को मार दिया, और क्या उसको मिले? तो क्या राजनीतिक स्टैंड है ये? बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है। बिहार का इलेक्शन आ चुका है, जब भी इलेक्शन आते हैं क्यों हमारे देश में ऐसा कांड होता है कि जिससे राजनीति को जोड़ा जाए? क्यों पुलवामा के जवानों को राजनीति में घुसेड़ा गया? क्यों पूरे उरी के जवानों को राजनीति में इस्तेमाल किया गया? क्यों गलवान के जवानों को राजनीति में इस्तेमाल किया? क्या जवानों के आधार पर इस देश में राजनीति होगी? शर्म आनी चाहिए, शेम। नहीं सर, जो हालात बने हुए हैं देश में, आप नहीं मानते विपक्ष कमजोर रहा है? नहीं, विपक्ष कमजोर है अपनी जगह, वो एक बात सही है। या कुछ भी सत्ता पे लगाम होती है, लेकिन सत्ताधारी व्यक्ति को, वो सत्ताधारी व्यक्ति जो पूर्ण बहुमत से है, क्या उसको देश का विकास करना चाहिए या आत्मनिर्भर के लिए अपील करना चाहिए? अब तो हमने एक चीज सीख ली है, हम भी मोर पालेंगे। कुत्ते नहीं पालोगे? नहीं, मोर पालेंगे भाई। एक मोर को देसी कुत्ते पालिए। नहीं, देसी कुत्ता, देखिए देसी कुत्ता बहुत ज्यादा हो जाएगा। मोर जरा डिफरेंट है, वो पंख भी फैलाएगा, नाचेगा भी, और थोड़ा सा ना एक ड्रेस पहन के एक ही मोर से कितनी बार चने खिलाएंगे, वो भी देखें ना, थोड़ा सा हम भी देखेंगे। और समझ में ये नहीं आता कि एक ही मोर के साथ इतने पिक्सल में, इतने साइज में, इतनी ड्रेस में, आखिर क्या है ये देश हमारा? जा कहाँ रहा है? युवाएं नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, मर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपकी आवाज़ देता हूँ, मैं मानता हूँ। आज वो अंधभक्त, मैं अंधभक्त हूँ सीधा, वो भक्त जो कल तक या आज से 2 साल पहले तक हर हर मोदी, मैं हूँ मोदी, मैं हूँ रोजगार, मैं हूँ देश का सिपाही कर रहे थे, आज मैं हूँ चौकीदार, जो भी XYZ है, आप बेहतर समझते हैं। आज वो गालियाँ लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हो भाई? जब चौकीदार थे तो चौकीदार रहो ना, गाली क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। गाजियाबाद क्रॉस करके बुलंदशहर में मैं एक जगह में स्वीट्स वाले के खड़ा था, मैंने उसका लैंग्वेज कहा, मैंने कहा आप दिल्ली गए थे? कह रहा हाँ भाई, मैं एक होटल में मैनेजर था। मैंने मैनेजर की कितनी थी आपकी जॉब? क्या इतनी? मैंने आपकी जॉब छूट गई, अब आप क्या कहोगे? कह रहे भाई गालियाँ निकलती हैं, मैंने भी वोट दिया था। तो आखिर इस युवा को किस कहने पर, क्या सोच के आपने वोट लिया? क्या युवा नौकरी छोड़कर हलवाई की दुकान पे काम करे, झाड़ू मारे, पकौड़ा बेचे? क्या यही हमारा देश की नीति रही है? फिर क्यों पढ़ा रहे हो? बंद करो सारे कॉलेज। सर एक आखिरी सवाल, सारी चीज़ें तो अगर देखा जाए, अगर आप बता रहे हैं, लेकिन विदेश नीति तो मजबूत रही है ना सर? विदेश नीति मजबूत रही है, और जो देश की नीति है वो कहाँ जाएगी? जब देश ही नहीं रहेगा तो विदेश नीति तो क्या करेगा? देश की मैं एक एग्जाम्पल है, घर का अगर परिवार का मुखिया ही बेकार हो तो घर के बाकी मेंबर भीख मांगेंगे या सुखी रहेंगे? सोच लीजिए, ये देश हमारा घर है, जब घर का मुखिया ही, देश का मुखिया ही क्या ना, कोई फिक्र नहीं है देश की, तो ये देश जाएगा। और आपने दिल्ली राइट्स की जो जहाँ सबसे पहले बात की थी, मैं उस बात को मैं अब फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली राइट्स में जहाँ दंगे हुए थे, प्लीज़ आप लोग वहाँ जाइए। अभी भी दिल्ली राइट्स के लोगों के साथ दोबारा नाइंसाफ़ी हो रही है। शिव विहार जैसे एरिया में जहाँ सबसे ज़्यादा मारकाट हुई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, वहाँ पर एक स्कूल है, मनोज पब्लिक स्कूल, उसका प्रिंसिपल है राजा राम, जो अभी भी धमकी देता है, थ्रेट देता है लोगों को, क्या रहना है तो सर दबा के रहो या झुक के रहो,
और वहाँ पर अपने स्कूल में जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो गैर कम्युनिटी के बच्चे हैं, अदर कास्ट के बच्चे हैं, उनसे अपनी मनचाही फीस वसूल रहा है। तो मैं देश की केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से अपील कर रहा हूँ कि दिल्ली राइट्स की तरफ भी निगाह दें। कन्हैया कुमार और उमर खालिद के बीच में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? यहाँ पर उमर खालिद को स्पीच के तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और कन्हैया कुमार पर अभी तक जिस तरह से कोई कार्रवाई नहीं। क्या यहाँ पर धार्मिक तौर पर देखा जाता है कि उमर खालिद एक मुस्लिम? आपका सवाल भी अच्छा है और आपको जवाब सुनने में भी मज़ा आएगा। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, पहली बात तो ये सच है कि हाँ कि वो मुस्लिम है, उसको टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, क्या कन्हैया कुमार और उमर खालिद के खिलाफ कोई सबूत मिला? अगर सबूत मिला है तो हम सरकार के साथ हैं। जब कोई सबूत नहीं है तो क्यों, वाई, क्यों अदालत में या देश की जान? तो उमर खालिद नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सबको ही ले रहा हूँ। उमर खालिद को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ही बिलोंग टू कश्मीर, क्योंकि वो कश्मीर का बंदा है, और दूसरा वो मुस्लिम है, टारगेट तो किया जाएगा ही, ये तो तय है। और दूसरी बात, अगर आपके पास जेएनयू के विरोध प्रदर्शन में कोई एविडेंस नहीं है तो आप जेल की काल कोठरियों में नौजवान को क्यों भरा जा रहा है? क्या वो भविष्य नहीं? क्या वो हमारे देश का फ्यूचर नहीं? अगर फ्यूचर है तो उनको रिलीज़ किया जाए, जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। जैसे डॉक्टर कफील खान को रिलीज़ किया गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसी तरह से उमर खालिद को भी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। वी सपोर्ट, वी स्टैंड फॉर। क्या ये हिंदू मुस्लिम का एक प्रोपेगेंडा? बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम का ही प्रोपेगेंडा है। आप फेसबुक उठाइए, ट्विटर उठाइए, आप जिस तरह से देखेंगे, जिस तरह से IT सेल का उन्होंने अपना बना रखा है, उमर खालिद ये है, उमर खालिद वो है, बाद में वही। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, उमर खालिद अगर टेररिस्ट है तो अब तक गोली क्यों नहीं मारी? फिर उमर खालिद के खिलाफ अगर सबूत है तो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया था? अब गिरफ्तार क्यों? आखिर लॉकडाउन में गिरफ्तार क्यों? कौन है देख सकते हैं? बिल्कुल, कौन? रागिनी तिवारी। आप रागिनी तिवारी को लीजिए, किसी को ले लीजिए। देखिए, देशभक्त वो होता है जो देश की क्या नाम है सोचे, देश की GDP के बारे में सोचे, देश की आर्थिक व्यवस्था में सोचे, देश के फ्यूचर के बारे में सोचे, देश की सांप्रदायिक भावना के बारे में सोचे। वो व्यक्ति कभी भी सांप्रदायिक या देशभक्त नहीं हो सकता जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को ख़त्म करे, चाहे वो कोई भी।